श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 48। जोनार की अद्भुत छटा। रंग महल की छटा आज दिव्याति दिव्य लग रही है। क्यों न लगे, दुल्हा दुल्हन इस महल में विराजे है। चारों ओर छबीली छटा बिखर गई है। श्री किशोरी जू श्याम सुंदर के बगल में ऐसे शोभायमान लग रही है जैसे नीले सरोवर के तल से कोई श्वेत कमल की सुंदर सी कली प्रकट हो गई हो। दोनों की छवि शोभा परस्पर मानो तुलना कर रही है। जब तुलना का कोई निष्कर्ष नहीं मिलता तो दोनों का सौंदर्य एक दूसरे में घुल मिल जाता है। उसका वर्णन असंभव ही है। अरे रंग देवी, देखो तो दोनों का रूप सौंदर्य, बस मन करता है देखते ही रहे। हाँ ललिता, कभी कभी तो ऐसा लगता है दोनों कभी मिलक थे ही नहीं। देखो तो कभी श्याम सुंदर गौर वर्ण के लगते हैं तो कभी हमारी श्री किशोरी जी सावली लगती है। हाय रंग देवी, ये तो अद्भुत छवि दिखाई तुमने। कारण समझ रही हो ललिता? कारण ये है कि जब श्याम सुंदर के मुख पर श्री किशोरी जी की आभा पड़ती है तब श्याम गौर लगते हैं, और जब श्याम की आभा हमारी श्री जी के मुख मंडल पर पड़ती है तब श्री जी सावली लगती है। आहा, क्या अद्भुत छटा बन रही है। रंग देवी और ललिता आपस में मधुर चर्चा कर रही है दुल्हा दुल्हन की छवि देखकर, और इनकी चर्चा का रस समस्त निकुंज की सखियाँ ले रही है। हे ललिता, सुना था कि ब्याह में दुल्हा दुल्हन एक हो जाते हैं, किंतु ऐसा एक होना कि लाल और लली का भेद ही खत्म हो रहा है। यहाँ तो कौन क्या है, कौन गौर और कौन श्याम। आहा, ये ब्याह किसी साधारण का तो है नहीं ना, अनादि दंपति का ब्याह है। ये दिव्यता तो यही मिलेंगी सखी। रंग देवी अति आनंदित है। ललिता फूली नहीं समा रही है इन दिव्य दंपति को देखकर। तभी सखियाँ जुआ खिलाने की विधि करती है। चित्रा, तुंग विद्या, ये दोनों सखियाँ दूल्हा दुल्हन की जुआ खिला रही है। पर रंग देवी और ललिता युगल को देख देखकर भाव निमग्न है। रंग देवी, एक बात तुम गौर कर रही हो? ललिता ने पूछा। क्या? रंग देवी ने कहा। आज रंग महल में जैसी निराली अदा हमारी श्री जी की दिखाई दे रही है वैसे आज तक नहीं दिखी। बाहर से दोनों दूल्हा दुल्हन जुआ की विधि करने में व्यस्त है, पर अद्भुत अंतर्मन से दोनों एक दूसरे में कैसे उलझे हुए हैं। दोनों का मन एक दूसरे में उलझा हुआ है। हमारी श्री जी मर्यादित है, इन नटखट श्याम की तरह थोड़े ही है, पर आज इनसे मर्यादा का पालन कितना कठिन सा लग रहा है। बार बार अपने को संभाल रही है। हम सखियों से नज़र बचाकर चुपके से अपने प्राणधन को देख रही है। आज लज्जा ज़्यादा रही है ना? ललिता रंग देवी से पूछती है। रंग देवी ये सब देखकर ललिता के हाथ में हाथ मारते हुए आनंदित होती है। सखी, तुम तो जानती ही हो ये ब्याह कोई नया तो है नहीं, और ये दूल्हा दुल्हन भी कोई नए नहीं है। इनका संबंध तो अनादिकाल का है। पर देखो तो आज ऐसा लग रहा है कि नवीन दूल्हा और दुल्हन है। ये प्रथम बार मिल रहे हैं। इनके अंदर कितना प्रेम भरा है, कोई था ही नहीं है। तभी रंग देवी एकाएक चहक उठती है और कहती है, हार गए फिर दूल्हा सरकार जुआ में। ललिता सखी कहती है, अजय, हारना क्या और जीतना क्या, मैं शाम की हूँ और शाम मेरे है। प्रिया मेरी है और मैं प्रिया का हूँ। ये भाव दोनों के मन में भरा हुआ है। फिर जीतना क्या और हारना क्या। कभी कभी तो हमारी स्वामिनी के मन में ऐसा भी आता है कि मैं ही प्रियतम हूँ और प्रियतम ही मैं हूँ। हमारी स्वामिनी तो प्रियतम के लिए ही सब कुछ करती है। प्रिया के मन में कितना प्रेम है प्रियतम के प्रति, इसकी थाह प्रियतम को भी नहीं है। यही तो अद्भुत तत्व है इस निकुंज के प्रेम का। पर अभी तो जी भर के निहारना चाहती है अपने दूल्हा प्यारे को। दुल्हन पर लजा रही है, हंसती है ये कहते हुए रंग देवी। फिर ललिता सखी एकाएक बोल उठती है, रंग देवी देखो, श्री जी मणिखंभ में देख रही है, क्योंकि मणिखंभ में दूल्हा की छवि दिखाई पड़ती है इसलिए। आहा, ललिता सखी कहती है, छलक रहा है स्वामिनी का प्रेम। रंग देवी, छलकने में और बरसने में अंतर है, तुम्हें पता है ना। बरसना यानी पूरी तरह से अपने आप को छोड़कर
जैसे मेघ बरसते हैं। छोड़ दिया अपने आप को, उसे कहते हैं बरसना। पर छलकना रोक दिया था, पर अति होने के कारण वो छलक गया। पता है सखी, स्वामिनी अपने प्रेम को रोक रही है, बड़ा प्रयास कर रही है, पर असफल हो जाती है। यही है छलकना। रंगदेवी और ललिता दोनों आज खूब चर्चा कर रही है और मग्न है। क्यों न हो इनके प्राण युगल का आज ब्याहोत्सव जो हुआ है। पर आज इंदुलेखा ने रंगदेवी और ललिता सखी को सावधान किया। क्षमा कीजिएगा, अब जोनार की तैयारी करनी चाहिए। दूल्हा दुल्हन को भूख लग रही है। इंदुलेखा की बातें सुनकर रंगदेवी और ललिता सखी को संकोच हुआ। तुरंत इंदुलेखा से जोनार की तैयारी करने के लिए कह दिया। सखियां तो तैयार ही थी। तुरंत दूल्हा और दुल्हन के सामने सुंदर चौकी सजाई गई। आज की चौकी विशाल थी, क्योंकि आज का भोग ब्याह का भोग था। विशाखा, तुंगविद्या, चित्रा और इनकी सखियां नाना प्रकार के सुवर्ण के थालों में सजाकर पकवान भोग लाने लगी। थाल भी सुवर्ण के थे और रत्नों से जड़े थे। उनमें षटरस व्यंजन भरकर चौकी पर सजाने लगी सखियां। 56 भोग थे, व्यंजन 3600 थे। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ थे, जिनका नाम भी पता नहीं। सब सजा कर रख दिए। पर रंगदेवी एक चांदी की कटोरी में खीर भर कर लाई। खीर मेवाओं से भरी हुई थी। वो खीर पहले अपने हाथों से दुल्हन को खिलाया, फिर दूल्हा लाल को। यह अद्भुत रीत देखकर सब सखियां आनंदित हो उठी। ललिता सखी ने रबड़ी की कटोरी ली। दूल्हा सरकार को पहले, फिर दुल्हन को खिलाते हुए अद्भुत आनंद में भर गई। फूल का और दाल, सुगंधित भात, उसमें दाल डालकर गोद घृत की धार ऊपर से, व्यंजन की भरमार है। बड़े प्रेम से आज अपने हाथों से सखियां ही पवा रही है। पर कुछ सखियां हैं जो दूर बैठी गारी गा रही है, जिससे युगल का जोनार और रस पूर्ण हो रहा है। पकौड़ी है और पकौड़ी के भी अनेक प्रकार है। सखियां पकौड़ी पवा रही है। कुछ सखियां आज अपने हाथों से युगल दंपत्ति को रस भरी राजभोग, पेड़ा, खुरचन ये सब खिलाकर स्वयं तृप्ति का अनुभव कर रही है। कोई सखी चटपटी वस्तु पवाकर जब प्यास लगती है, उसको पाने के बाद तो सुगंधित जल प्याकर सुख का अनुभव करती है। इस तरह गाते बजाते हंसते हंसाते दिव्य जोनार पूर्ण हुआ और अंतिम में रंगदेवी सखी ने दूध का अधोटा केसर डालकर प्रिया प्रियतम को अपने हाथों से पिलाया। तब समस्त सखियां यही गा रही थी। लसो बसो नैननी में यह सुख, संपत्ति सेज सुभावेरी। श्री हरि प्रिया प्राण धन जीवन, बिना कृपा को पावेरी। सच कह रही है ये निकुंज की सखियाँ। इस दिव्य झांकी का दर्शन तो तभी हो सकता है जब युगल दंपत्ति की कृपा हो। सखियाँ आनंदित है। आचमन करवाया युगल को। ललिता सखी ने पान स्वयं अपने हाथों से पवाया। सखियाँ झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। नित नव कुंज निवासी जय जय, नवल किशोरी गोरी राधे। नव किशोर सुख राशि जय जय, नवल नागरी नागर दो। नवल बिहार बिलासी जय जय, नवल ही तू श्री हरि प्रिया हिय में। नव आनंद प्रकाशी जय जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।